हेलो दोस्तों, वीवीएम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक फिर से नई वीडियो में। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है काउंटिंग फिगर, अर्थात जिसे बोलते हैं हम हिंदी में आकृति गणना। क्या बोलते हैं? आकृतियों की गणना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और एक ज़रूरी जानकारी, इस वीडियो में हमेशा सटीक चीज़ें बताई जाएगी जो एकदम रियल है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम दूसरी वीडियो की तरफ भागो कि ये बढ़िया है वो अच्छा है। जो एकदम चीज़ें जिस चीज़ से होएगी, अर्थात जिस मेथड से जो चीज़ें होएगी वही बताई जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। काउंटिंग फिगर में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना आपको। इसमें क्या क्या चीज़ हो जाएगी देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज़, जब भी हम काउंटिंग फिगर की बात करेंगे, जिसे हिंदी में मैंने आपको बता दिया है आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना होती है। आकृति अर्थात कोई भी फिगर बना हुआ है तो उसके बारे में, मतलब इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, कितने आयत है, कितने वर्ग है, इसके बारे में जानकारी मिलती है इसमें। तो इसके बारे में ये तीन चार तरह के फैक्ट है इसमें, चार। सबसे पहली चीज इसमें त्रिभुज पूछता है। दूसरी चीज इसमें वर्ग पूछता है। तीसरी चीज इसमें आयत पूछता है। और चौथी चीज इसमें पूछता है सरल रेखा और वृत्त। ये चीजें इसमें पूछता है। अब यदि मान के चलिए, यदि हम काउंटिंग फिगर को 100% माने, यदि हम काउंटिंग फिगर को 100% माने, मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ। यदि हम काउंटिंग फिगर को 100% माने तो 100% में से त्रिभुज जो पूछे जाएंगे वो 80% त्रिभुज पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसी का ही है। उसके बाद वर्ग जो है 10% पूछने के चांस होते हैं। आयत जो होते हैं 5% पूछने के चांस होते हैं। और सरल रेखा व वृत्त को पूछने के जो चांस होते हैं वे होते हैं 5%। तो ओवरऑल मिला के 100% बैठता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो सबसे मेन फोकस होगा वो होगा त्रिभुज पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चैप्टर त्रिभुज। तो हम पढ़ेंगे क्या? त्रिभुज पढ़ेंगे। एक मिनट इसे बिठान देता हूँ। चलिए, तो हमें पढ़ना है त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये लिखने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, सही नहीं चल पा रही। चलो दोबारा लिखते हैं। चलो मैं बोल देता हूँ यार, ये सारा कट गया। तो सारा ही कट गया। चलो इसको दोबारा बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे दोबारा बना लेते हैं। चलो एक मिनट रुक जाओ जरा। तो सबसे पहले त्रिभुज की तरफ हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज। और त्रिभुज के बारे में हम तुमको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। बस एक मिनट। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज। इसमें पूछेगा कि त्रिभुज कितने हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछेगा क्या? त्रिभुज कितने हैं, कि दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सबसे मेन क्वेश्चन यही चलता है, ज़्यादातर जो यही क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा सा बेसिक टाइप है, थोड़ा ध्यान देना है आपको।
बस एक जरा मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम सिंपल त्रिभुज की तरफ चलते हैं, जो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइप है, मतलब बेसिक है। यदि बेसिक को नहीं जान पाए तो फिर दिक्कत आएगी आगे तक, इसमें हमारा पहले बेसिक्स पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो त्रिभुज तुम्हें ऐसा मिलेगा। सबसे पहला तो आपको इसमें पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो आपको इसमें सिंपल दिख रहा है कितने हैं, इसमें एक है, समझे। इसमें आपको सिंपल दिख रहा है कि इसमें एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इसमें एक ही है क्योंकि और कोई आकृति इसमें है नहीं, तो इसमें एक त्रिभुज है। सबसे पहला बेसिक चीज़ थी, इसमें मारो। आगे चलो अब नेक्स्ट पे, अभी तो बेसिक्स है, बस बेसिक। तो चलिए नेक्स्ट वाले पे। दूसरा तुम्हें त्रिभुज मिल सकता है कैसा, वो आपको मिल सकता है कि एक ऐसे त्रिभुज बना हुआ होगा और बीच में जो होगी वो लाइन होगी ऐसे, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें बताने हैं कि कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो बताइए इसमें कितने त्रिभुज है। तो इसमें बेसिक है। सबसे पहले आपको जब भी त्रिभुज ज्ञात करने हो तो उनमें जो नंबर लिखो, क्या लिखो, नंबर, जिसे हम काउंटिंग बोलते हैं, अर्थात गिनतियाँ बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको इन नंबरों को जोड़ देना। फर्स्ट प्लस 2 इजिकल टू कितने, तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब वो देखो कि 3 कैसे है, अब उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहली चीज, एक त्रिभुज तो ये रहा, दूसरी चीज दूसरा त्रिभुज ये रहा, और तीसरा है सबसे बड़े वाला जो पूरा दोनों को मिलाकर बनता है। तो इस कारण से इसमें जो त्रिभुज होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, तो चले आगे, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर आपको एक त्रिभुज मिलेगा कैसे, आपको फिर मिलेगा ऐसे कि एक मिनट बस आपको फिर एक त्रिभुज ऐसे मिलेगा जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसमें आपको बीच में जो है लाइन नहीं मिलेगी, कुछ इस टाइप की लाइन मिलेगी इसमें, बस थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं, सीख जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बन गया क्या है, नहीं बना, थोड़ी बहुत लाइन इधर उधर हो जाए तो सॉरी, माफ़ करना। तो इसमें एक लाइन है और होगी 2, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक लाइन हो जाएगी इसमें, एक लाइन इसमें यहाँ होगी साइड, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज। अब इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कितने एंगल है, अर्थात इसमें ट्रायंगल कितने हैं, इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो आपको बताना है क्या, इसमें त्रिभुज गिनने हैं आपको। तो बताइए इसमें कितने त्रिभुज है। तो आपको इसमें काउंट करना है, कैसे काउंट करना है वो देख लीजिए। आपको मैंने बताया जब भी ऐसा सिंपल त्रिभुज आ जाता है जिसमें बीच में लाइन ना हो, सिंपल लाइन हो, तो उसकी एक सिंपल ट्रिक होती है, इनमें काउंटिंग लिखना चालू करें। सबसे मेन चीज, पहला फर्स्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब जितनी भी काउंटिंग है अब इनको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4। तो
तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, तो इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे 10। इसका राइट आंसर 10। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जब भी ऐसे आपके सामने कुछ ऐसा त्रिभुज आए तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ इसमें काउंटिंग लिखनी है अर्थात गिनतियाँ लिखनी है और इनको जोड़ देना है, तो आपके सामने त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। यदि आप इसमें वैसे देखना चाहोगे कि त्रिभुज कितने हैं इसमें, तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। सबसे पहला त्रिभुज ये यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरा यहाँ से यहाँ तक, फिर चौथा यहाँ से यहाँ तक। 4 हो गए? 4 हो गए नहीं हो गए? हाँ जी, आप बताओगे कि 4 हो गए। उसके बाद फिर 2 वाले, 2 वाले यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक दो, तो 4 तो पहले थे प्लस 2 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे ये वाले, फिर यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, इसके बाद 2 ये हो गए, 2 नहीं तो 2 ये हो गए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया ना, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया 2। रुको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मुचड़ सा हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, हम इसको पहले साफ कर लेते हैं जब ये समझ में आएगा। ठीक है, आपको वैसे ये तो पता है कि इसमें 10 होते हैं, अब चलो गिनते हैं इसमें 10 कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में हम आपको अभी बता देते हैं। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का, समझे, लेने का नहीं। चलिए, सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट त्रिभुज बनता है ये वाला, दूसरा त्रिभुज बनता है ये वाला, तीसरा त्रिभुज बनता है ये वाला, और चौथा त्रिभुज बनता है यहाँ से यहाँ तक ये वाला। तो 4 त्रिभुज तो सिंगल हो गए, समझे। उसके बाद सेकंड त्रिभुज की तरफ चलो। उसके बाद हमने सबसे पहले गिना एक एक त्रिभुज एंगल, अब गिनना है हमें 2-2 त्रिभुज एंगल। ठीक है, तो 2-2 कौन कौन से है? एक तो बनेगा ये दोनों को मिलाकर एक बनेगा इन दोनों को मिलाकर 2, और एक बनेगा इन दोनों को मिलाकर। कितने हो गए? 3, तो 3 हो गए, ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पे चलो, उसके बाद 3-3, हमने पहले 2-2 किए, अब उसके बाद 3-3, एक तो मिलेगा इन तीनों को मिलाने के बाद। ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 और एक मिलेगा इनसे, तो कितने हो गए? 2 बन गए 3 वाले। ठीक है, बन गया। और एक जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक का बनेगा, ये यहाँ तक का का पूरा एक एंगल बनेगा नहीं पूरा, ऐसे 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 बनेगा नहीं। तो ये कितना हो गया? 1 हो गया ना, 1 हो गया। अब इन्हें जो है काउंट कर लीजिए। तो अब हम इन्हें देख लेते हैं कि कितने त्रिभुज बन गए। भाई 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो बन गई नहीं 10। तो इस प्रकार से जो है 10 त्रिभुज इसमें बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपके सामने, यदि आपके सामने ऐसा एंगल आ जाता है, ऐसा त्रिभुज आ जाता है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको गिनतियाँ लिखनी है, जिसे हम काउंटिंग बोलते हैं। आपको इसमें काउंटिंग लिखनी है और उसके बाद इन काउंटिंग को जोड़ देना है, तो आपके सामने इनमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे सामने ये त्रिभुज आ गया, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसमें हम गिनेंगे वही। सबसे पहली चीज़, आपको इसमें त्रिभुज नहीं गिनने हैं बार बार कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, उसमें ज़्यादा समय हो जाएगा। तो आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आपको इसमें काउंटिंग लिखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और ये जितने भी संख्या आ जाती है आप इनको सिर्फ जोड़ दीजिए। आपके सामने ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज की संख्या आ जाएगी कि इसमें कितने त्रिभुज है।
1 और 2 3 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, 6 4 10 होते हैं। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी इसमें 10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। यदि कुछ अभी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब हमारे सामने कुछ ऐसी आकृति का चित्र आता है, मतलब बड़ा त्रिभुज आता है। सबसे मेन चीज़ इसमें देखें कि इसमें कोई लाइन नहीं है बीच में, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ काउंटिंग लिखनी है। आपके सामने बिल्कुल सिंपल त्रिभुज बना हुआ है, आपको सिर्फ इसमें काउंटिंग लिखनी है और कुछ नहीं करना। चलिए लिखते हैं इसमें काउंटिंग। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको इनको जोड़ देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 और 8। अब आपको इनको जो है जोड़ देना है सारों को। तो जोड़िए, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, फिर पढ़ाने का कोई महत्व नहीं रहेगा। यदि आपको अभी कोई समस्या है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर उसको अगली वीडियो में सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल आता है, अर्थात त्रिभुज आता है, और इसमें भी आपसे यही पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, क्योंकि हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज निकालना, अर्थात त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो आपको इसमें भी वही चीज़ करनी है जो आपने पीछे करी है। आपको इसमें क्या काउंटिंग लिखनी है, जो आपने पीछे लिखी थी वही चीज़ करनी है। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है, सिर्फ इसमें बीच में लाइन आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि एक पार्ट नीचे है और एक पार्ट ऊपर है त्रिभुज का। उसके बाद में हम इसमें जो काउंटिंग करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम आपको इसमें 2 प्रकार की काउंटिंग बताएंगे। सबसे पहली इसमें फर्स्ट और सेकंड लिखो, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होगी? इन्हें जोड़ो, फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़कर कितनी आएगी? 3। फिर दूसरी जोड़ो फर्स्ट और सेकंड, फिर इन्हें जोड़ो फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़कर कितनी हो जाएगी? 3। या तो आप ऐसे कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ दो, 3 3 3 6, ऐसे कर लीजिए आप इस त्रिभुज को। यदि आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको नीचे की काउंटिंग जोड़नी है। जैसे कि नीचे काउंटिंग थी ये वाली कि फर्स्ट प्लस सेकंड इजिकल टू 3, हो रहा था? नहीं हो रहा था? अब आपको पता है इसमें लकीरें, देखिए इसमें एक लकीर ये भरी और दूसरी लकीर ये रही, तो 2 लकीरें, अर्थात 3 3 की वो जो वैल्यू है वो 2 बार बन चुकी है। तो इसमें सिर्फ 3 में जो आपको गुणा कर देनी है 2 की, क्योंकि 2 लकीर है इसमें, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो 2 की गुना कर दी, मतलब कि जितनी लकीर होगी आपको उतने की गुना कर देनी है। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। समझे? यदि अब भी आपको डाउट रह रहा है तो आप फिर पढ़ नहीं रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है फिर, क्योंकि इतनी डीपली बता रहा हूँ, बिल्कुल खोलकर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब कि बस ऊपर ऊपर से बताई यार छोटी, ऐसा नहीं, आपको ध्यान से देखना है बिल्कुल। ठीक है, तो नीचे संख्या जो 3 है वो 6 है और ऊपर भी 6 है, तो त्रिभुज वो 3 3 है, नीचे 3 है और ऊपर 3 है, तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाती है? 6। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको ये समझ में आ चुका है, पहला मेथड ये वाला है। यदि आप ऐसे निकालना चाहो ऐसे निकाल सकते हो, नीचे के काउंट कीजिए फर्स्ट और सेकंड को तो 3 आएगा, फिर ऊपर के काउंट होएंगे फर्स्ट और सेकंड को, ऊपर से 3 आएगा, फिर 3 3 को दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके सामने 6 आंसर आ जाएगा। या आपको नीचे के काउंट करने के बाद उसमें जितनी लाइनें होगी, जैसे ये वाली जितनी लाइनें होगी आपको उतनी की गुना कर देनी है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आता है, इसमें भी हर चीज़ वही है, इसमें कोई नया कुछ खास नहीं है। आपको वही करना है। सबसे पहले काउंटिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन्हें जोड़ो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, तो कितना आ गया 10। आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको लाइनें चेक करनी। एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये रही, तो 3 लाइन है। तो इसमें 10 गुना 3 कर दीजिए, बस आपके सामने आंसर आ जाए 10 या 30। ठीक है दोस्तों, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा, कुछ ऐसा गलत नहीं है, कुछ भी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको इसमें ऐसे ही करना है कि 10 इसका आ गया। यदि आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आपको इनकी काउंटिंग लिखकर 1 2 3 और 4, फिर ऐसी इसकी 1 2 3 और 4, आप इनको जोड़ सकते हैं। इससे भी 10 आएगा, इससे भी 10 आएगा, और इससे 10 आ ही रहा है तो 10 10 20 और 10 30 ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, या आप इसमें पहले ये संख्या पहल की जो है सबसे चलेगी, इन्हें जोड़ लीजिए। उसके बाद इसमें आपको लाइनें चेक करनी है कितनी लाइनें हैं, उसके बाद इसमें उतनी ही लाइनों की गुना कर देनी है, तो आपके सामने त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी जब इस टाइप का त्रिभुज इसमें आए। समझे दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो आप अब समझ चुके होंगे कि यदि बीच में लाइन आ जाती है त्रिभुज के तो आप उनको कैसे कर सकते हो। यदि बीच में लाइन नहीं आती है, सिंपल लाइनें होती है नीचे की तरफ, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। त्रिभुज की नेक्स्ट टाइप होती है नेक्स्ट टाइप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपके सामने कुछ ऐसा एंगल मिलेगा। ये थोड़ा बनने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर एक ऐसा एंगल मिलेगा, आपको इसमें ऐसे क्रॉस का निशान मिलेगा और इसमें आपको एक क्रॉस का निशान मिलेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए त्रिभुजों की संख्या बताओ। ठीक है, इसमें पूछेगा आपको त्रिभुज बताइए कि कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि हवा बना दी जाए। तो इसमें आपको वही काउंट करना है 1 और 2। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, 2। बस आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज तो होता है यहाँ से यहाँ तक और दूसरा होता है त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों त्रिभुज आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा, क्योंकि ये जो है एक वर्ग के अंदर है तो और कहीं त्रिभुज नहीं बनेगा, इन दोनों को मिलाकर त्रिभुज नहीं बनेगा। समझे? चलिए अब इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी वही है, आपको इसमें काउंट करना 1 2 3 4, और आपको इसमें ऐसे नहीं करना कि 4 ही त्रिभुज है, इसमें 4 नहीं होंगे। इसमें आपको जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ जाए आपके सामने तो आपको ऐसे काउंटिंग लिखनी है, जिन्हें हम गिनतियाँ बोलते हैं। उसके बाद 4 आ जाता है, जैसे कि लास्ट जो वैल्यू बड़ी होगी, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 4, तो इसमें सिर्फ 4 में गुना 2 कर देना है, तो आपके सामने इसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 8। यही इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें कैसे हम इसमें डबल क्यों करते हैं, अब उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने देखा कि एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और एक त्रिभुज जो है यहाँ से यहाँ तक बन रहा, 2, फिर एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा, 3, फिर यहाँ से यहाँ तक बन रहा, 4 त्रिभुज तो आपको यहाँ से यहाँ तक बन गए। उसके बाद इसमें 2 2 के त्रिभुज देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों को मिलाकर बनेगा, और एक ये रहा, दोनों को मिलाकर बनेगा। तो
तो 4 त्रिभुज वैसे बने और 4 इसमें वैसे है, तो कितने हो गए 8। तो इस प्रकार से इसमें 8 होते हैं। जब भी आपके सामने ऐसा त्रिभुज आ जाता है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें काउंटिंग लिखनी है सारे खन्नों में। उसके बाद जो बड़ी वैल्यू होगी और उसमें गुना 2 की कर देना है, तो आपके सामने उस त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी कि इस एंगल में इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे आपके सामने एक आकृति और दे दी जाए कुछ इस प्रकार से, थोड़ा एंगल जो है तिरछा मिर्चा बन रहा है, प्लीज उसके लिए सॉरी। और इसमें बीच में लाइनें हो जाए ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो अब बताइए इसमें जो है एंगल कितने हैं, ये बीच में पूरा बन गया यहाँ से, ठीक है। तो इसमें बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बेस्ट ट्रिक है, आपको इसमें काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी आई तो बताइए। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको इसमें दिखी क्या, 8। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें ही गुना 2 कर दीजिए, 8 गुनी 16, तो इसमें 16 त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें 16 त्रिभुज हो जाएगी। तो जब भी आपको ऐसी आकृति बनी दिखाई दे तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें काउंटिंग लिखनी है और जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें गुना 2 करना है, आपके सामने त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी का एक 2 एंगल वाला क्वेश्चन होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे ऐसे बना हुआ होगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपसे पूछेगा क्या, त्रिभुज त्रिभुज की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी पेन नहीं चल पा रही है ठीक से, ठीक है। तो बताना है आपको इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, मैं इसे काट देता हूँ जिससे आकृति सही से दिखे। ठीक है दोस्तों, तो बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं। इसमें जो आपको बताना है त्रिभुज बताओ इसमें कितने हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहली चीज ये जो एक आकृति होती है सिंगल वाली, इसमें काउंटिंग लिखो 1 2 3 4। जब भी 4 वाली आकृति होगी तो 4 गुना 2 अर्थात इसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। ये आपको माइंड में सेट कर लेना है कि जब भी 4 वाली आकृति हमें दिखेगी तो उसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, वरना फिर आपको बार बार लिखना नहीं होगा, समझे। उसके बाद सेकंड को काउंट करिए 1 2 3 4। आप इसको फिर जोड़ दीजिए, सबसे बड़ी संख्या 4 में गुना 2 अर्थात 8। तो आपको बताना क्या है, तो इसमें त्रिभुज बताने हैं, तो 8 इसमें है और 8 ही इसमें है। तो कितने हो गए 16? नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। 16 आपको नहीं बताने हैं, क्योंकि इसमें कुछ छिपी गई आकृतियाँ होती है। अब वो कौन कौन सी होती है हम उसके बारे में जान लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, समझे। तो चलिए हम इसमें जान लेते हैं कौन कौन सी आकृति इसमें छिपी गई होती है। जब भी आपको ऐसा कुछ एंगल बना हुआ दिखाई दे, अर्थात कोई आकृति आपको ऐसी बनी हुई दिखाई दे, तो आपको इसमें मेन चीज क्या देखनी है। जब भी कोई दो आकृति आमने मतलब कि आपस में जुड़ेगी तो उसमें त्रिभुज बनेंगे और एक्स्ट्रा त्रिभुज। तो आपको कभी भी उन आकृति को अलग अलग जोड़कर आंसर नहीं देना है, आपको इसमें देखना है कि दो आकृति कहाँ जुड़ रही है और वहाँ पर क्या कोई एंगल या ट्रायंगल नहीं बन रहा है, क्या
आपको ऐसी आकृति मिले तो आपको हमेशा ध्यान देना कि जब भी जॉइंट वाली आकृति होगी तो उस पर जो एक त्रिभुज तो यहाँ बनेगा जहाँ मैं आपके सामने टिक कर रहा हूँ, दूसरा त्रिभुज यहाँ बनेगा। इसका मतलब दो त्रिभुज इसमें और बनेंगे, अर्थात जॉइंट मिलने के बाद त्रिभुज संख्या जब बढ़ जाती है तो 8 ये थे इसमें और 8 ये थे और प्लस दो त्रिभुज ये बन गए। तो कितने हो गए? 8 8 16, 16 2 18। तो इसमें टोटल 18 त्रिभुज बने। इसका जो राइट आंसर होगा वो 18 होगा। इसका राइट आंसर होगा 18 ना कि 16। समझे क्यों? अब मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। इस जॉइंट मिलने के बाद कौन कौन सी आकृतियाँ इसमें बनती हैं। सबसे पहली चीज़, एक जॉइंट ये मिला, यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा। दूसरी चीज़, एक जॉइंट यहाँ मिला तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा। अब उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा त्रिभुज बनता है। सबसे पहली चीज़, जब हमें ये आकृति मिली तो हमें यहाँ से लेकर ये आकृति यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से यहाँ तक आई तो एक त्रिभुज तो ये बन गया नहीं बना? इस जॉइंट मिलने के बाद एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन गया या नहीं बना? बन गया भी। आप कहेंगे यस बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट त्रिभुज बनेगा वो देख लीजिए। दूसरा त्रिभुज कहाँ से कहाँ तक बनेगा? ये जो आकृति हमने बताई थी आपको ये वाली, तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक त्रिभुज ये बन रहा है नहीं बन रहा है? देखो ध्यान से, ये छिपे हुए होते हैं और यही पहचानना सबसे बड़ी चीज़ें होती है इन आकृतियों में। तो ये एक त्रिभुज हो रहा तो दो त्रिभुज बने नहीं बने? अब इस दो से अलावा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा इसमें। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, क्योंकि 16 पहले थी, क्योंकि 8 इसकी बनी 8 इसकी बनी 8 8 16, ठीक है ना। 16 तो त्रिभुज ये बन गए और 16 में प्लस 2 ये जुड़ गए तो कितना हो जाए? 18। तो इसका राइट आंसर 18 ही होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब भी आपके सामने ऐसी आकृति आ जाएगी और ये वे आपस में मिली हुई होगी तो वहाँ पर जो है त्रिभुजों की संख्या बनेगी एक्स्ट्रा, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या? आपको जब भी ऐसी आकृति बनी हुई दिखाई दे, उस डिब्बे के आकार की जिसे हम वर्ग बोल देते हैं, आपको ऐसा बना हुआ दिखाई दे तो आपको इसको रट लेना है, माइंड में बैठा लेना है। इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होती है, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी हो और जल्दी क्वेश्चन हो सके। ठीक है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ में। अब इसमें 8 है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कैसे कैसे? एक त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 सबसे बड़ी वैल्यू 4 में गुना 2 कर दीजिए। जो मैंने आपको पीछे बताया है, जब भी ऐसा एंगल आए तो उसमें गुना 2 कर देना है। तो आपके जब आपने 2 की गुना करी तो इसमें 8 त्रिभुज बन जाएंगे। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा। तो इस कारण से इसके त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। यदि आप इस आकृति को याद कर लेते हैं तो त्रिभुज या आकृतियों पहचान, अर्थात वो क्या बोलते हैं उसको, फिगर काउंटिंग जो होती है, उसे आप बहुत जल्दी कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यदि आपके सामने कुछ ऐसी आकृति आ जाती है, कुछ इससे बड़ी आकृति, जैसा आप देख पा रहे हो ये वाली आकृति, यहाँ पे भी ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही, और तीसरी ये बन जाएगी। तो आपको इसमें बताने कितने त्रिभुज है, कितने ट्रायंगल है, बताइए। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये जानना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको मैंने अभी पीछे बताया है कि उसमें जो है एक आकृति मैंने आपको पीछे बताई है अभी कि उसकी जो संख्या होगी वो आपको याद रखनी है, क्योंकि वो आपको याद रखनी है कि इसमें कितने एंगल बनते हैं या फिर कितने त्रिभुज बनते हैं इसमें। तो हमने पहले आपको बताया इस पूरी आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं, तो 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें हो गए तो कितने हो जाएंगे? 8 + 8 + 8 कितने हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 24। परंतु
थोड़ी आवाज़ सी आ रही है क्योंकि साइड में काम चल रहा है किसी के घर में पड़ोस में, इस कारण से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है मशीन की, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए, अब तो आपने आंसर बताया 24, परंतु इसका 24 आंसर नहीं होगा। मैंने आपको पीछे अभी बताया है, जब भी ऐसा त्रिभुज आए या मतलब ऐसी आकृति आपके सामने आए तो हमेशा जॉइंट पर त्रिभुज बनते हैं। तो पहला जॉइंट ये रहा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, ठीक है, तीसरा यहाँ बनेगा और चौथा यहाँ बनेगा। तो ये 4 त्रिभुज और जोड़ने होंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपको जैसे बताया गया है कि जब आकृति दो आकृति एक दूसरे से मिलती है तो त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती है, हमेशा वो ही नहीं रहती। तो इसमें ध्यान रखना है और ध्यान से बिल्कुल देखना है कि जॉइंट पर त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं जॉइंट, यदि कोई दो आकृति मिलती है तो 2 ही त्रिभुज बनेंगे, एक ऊपर कॉर्नर पर बनेगा, एक नीचे कॉर्नर पर बनता है। जैसा आपको मैंने अभी बताया है, एक यहाँ बना है, फिर दूसरा यहाँ बना है, तीसरा यहाँ बना है, चौथा यहाँ बना है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे 4 त्रिभुज कैसे बन गए, तो आप देख लीजिए कैसे कैसे बन गए। एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन गया, ठीक है, दूसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन गया, तीसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन गया और चौथा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन गया। तो आपको समझ में आ गया है, तो 4 त्रिभुज कहाँ बन गए, जॉइंटों पे बन गए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आपके सपोर्ट के बगैर कोई भी यूट्यूबर कोई भी हो इसमें, वो आपकी सपोर्ट के बगैर किसी भी ऊंचाई या किसी भी पौधे पर नहीं जा सकता। तो प्लीज़ अपने छोटे भाई को सपोर्ट करिए और आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ठीक है गाइस।